ईश ग्रंथ एक दिशा मार्गदर्शिका है, ईश्वर की सीधी राह दिखाती है जो हमें उन उच्च स्तरों की ओर ले जाती है जहां हमारी आत्मा आत्म साक्षात्कार का अनुभव कर पाती है। प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव भी हमें उस महान सृष्टि के निर्माता की महिमा का गुणगान करने के लिए प्रेरित करता है। सृष्टि की अद्वितीय निशानियाँ आस्था को शक्ति देती हैं। हमारी संरचना में, आसपास की जीवन धारा में और जीवन की विविधता में हमें ईश्वर के असीम सामर्थ्य और प्रेम का अनुभव होता है। इन निशानियों के माध्यम से हम आस्था की राह पर अग्रसर होते हैं और हम उस अनंत और उच्च शक्ति के साथ जुड़ पाते हैं जो हमें हमारे जीवन में स्थिरता, शांति और प्रगति का अनुभव कराती है। सूर्य की किरणों का आगमन, रात और दिन की व्यवस्था हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराती है। और फिर पानी जो जीवन का आधार है, यह संजीवनी शक्ति धारण किए हुए है। हवाओं का स्पर्श हमें आनंदित कर देता है। ये ईश्वर की अद्वितीय शक्तियाँ हमें उसके प्रेम और सहयोग के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। ये सब ईश्वर की निशानियाँ और वाणी है जिसे समझने की आवश्यकता है। वही हमारा मार्गदर्शक है। ये वाणी हमें उसकी महानता और असीम प्रेम से ओतप्रोत कर देती है। ये निशानियाँ हमें उसके निरंतर संरक्षण और सहारे का अनुभव कराती हैं। यह सब प्रेम से भरी व्यवस्था क्या अन्य कोई कर सकता है? जो लोग अपनी गलतियों को झूठ बोलकर छिपाते हैं या झूठ बोलने की आदत बना लेते हैं, तो उन्हें ईश्वर की नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ आस्था एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ईश्वर में आस्था हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और हमें गलतियों से बचाती है। जो धार्मिक शिक्षाओं को सुनने के पश्चात जानबूझकर उन्हें नकारते हैं और अपनी अहंकारी और इनकारी नीति पर अटल रहते हैं, ईश्वर के अनुसार नहीं चलना चाहते बल्कि अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, उन्हें दुखद परिणाम से सचेत रहना चाहिए। आस्था का असली अर्थ है कि हम सत्य को समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को आयोजित करें। आस्था सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक दृढ़ संकल्प है जो हमें सत्य की ओर ले जाता है। जब लोग ईश्वरीय शिक्षाओं को समझते हुए भी उनका उपहास करते हैं और उन्हें गंभीरता से नहीं लेते, तो उनका कर्म पत्र खाली ही रहा और जीवन व्यर्थ गया। व्यर्थ जीवन का परिणाम फलदायक नहीं होता। जो लोग अपनी गलतियों के कारण नर्क के अधिकारी हुए, उनके कोई कुछ काम न आएगा। मृत्यु के पश्चात केवल कर्मों का परिणाम घोषित किया जाएगा। हमें अपने कर्मों के परिणामों को समझना और उनके अनुसार चलना चाहिए। ईश्वर के अतिरिक्त कोई असली शक्ति नहीं है और अपने पापों से भागने का कोई उपाय भी नहीं है। यही कर्म सिद्धांत है। जैसा किया जाएगा वैसा ही परिणाम सामने आ जाएगा। ईश ग्रंथ सर्वथा मार्गदर्शन है। विवेक के अभाव में इसे नकारा जाता है। हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए सत्य को पहचानना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को आयोजित करना चाहिए। इससे हम दुख और पीड़ा से बच सकते हैं और खुशहाल जीवन और एक सफल मृत्यु पा सकते हैं। देखो, समुद्र की विशालता और उसका अद्भुत होना ये स्वयं से नहीं है। ईश्वर द्वारा रचित इस विशालकाय जल व्यवस्था को ईश्वर ने इंसान की वशीभूत कर दिया। एक सुई डालो तो डूब जाए और हजारों टन का जहाज तैर जाए। ये सभी कुछ इंसानों के जीवन को सरल बनाए रखने के लिए किया गया। ईश्वर की कृपाओं को अनदेखा करना उचित नहीं, बल्कि इनके प्रति कृतज्ञता दिखानी चाहिए। ईश्वर ने हमें आकाशों और धरती में मौजूद सभी चीज़ों को उपयोग करने का अवसर प्रदान किया है। ये चीज़ें हमारे लिए निशानियों और संकेतों के रूप में महत्वपूर्ण हैं, जो हमें समझने और सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। हमारे जीवन यापन के लिए पर्याप्त संसाधन यहाँ उपलब्ध हैं। हमें यह समझना चाहिए
कि यहाँ जो कुछ भी है वह सब ईश्वर की कृपा से ही है और हमें इसका सही उपयोग करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रसर होना चाहिए। आस्था के साथ एक उदार और क्षमाशील मनोभाव बनाए रखना भी आवश्यक है। हमें दूसरों के अपराधों को क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम सामाजिक संबंधों में मानवीय व्यवहार को निखार सकते हैं। ईश्वर की निकटता का अनुभव करना सरल हो जाता है। हम भी तो ईश्वर से स्वयं के लिए यही चाहते हैं कि वो हमें क्षमा कर दे और अपनी करुणा हम पर बनाए रखे। यही भाव हमारे दिलों में भी होने चाहिए। प्रत्येक कर्म का फल ईश्वर द्वारा स्थापित विधि के अनुसार मृत्योपरांत प्राप्त हो जाता है। कर्म के परिणाम का भार कर्म करने वाले के साथ है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसका फल भी उसी का हुआ, और कोई बुरा कर्म करता है तो उसका दुष्परिणाम भी उसी के साथ है। हमें सदैव यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे कर्म हमारे जीवन और मृत्यु को कैसे प्रभावित करेंगे। किसी के जीवन से प्रभावित होकर स्वयं के व्यवहार को बदलने से पहले सोच विचार कर लेना उचित है। ईश्वर हमें अपने जीवन में उच्चतम मानकों की ओर ले जाने के लिए दिशा प्रदान करता है। वो हमें उसके द्वारा प्रदत्त धार्मिक और नैतिक मार्गदर्शन का पालन करने की सलाह देता है ताकि हम समृद्ध, खुशहाल और उच्चतम स्तर पर जीवन जी सकें। ईश्वर ने स्पष्ट निशानियों के माध्यम से समझाया है कि क्या सही है और क्या गलत। फिर भी कुछ लोग अपने अहंकार के कारण विवाद करते रहते हैं। वे लोग जो अपने विवादों को जानते हुए भी परस्पर भिन्नता बनाए रखते हैं, उनके बीच का निर्णय न्याय के दिन ईश्वर ही करेंगे। उस समय सत्य उजागर हो जाएगा। ईश्वर ने लोगों को सही और गलत की समझ दी है और सही दिशा में चलने पर प्रेरित किया है। उन लोगों की शिक्षाओं का अनुपालन ना करें जो अपनी इच्छाओं पर चलते हैं। हमें अपने धर्म और न्याय के मार्ग पर स्थिर रहना चाहिए और उन लोगों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए जो गलत या अज्ञानी हैं। हमें अपनी आत्मा को उन्नति और सच्चाई की दिशा में लेकर जाना है। ईश्वर के वचन और निर्देश लोगों के लिए सूरज के प्रकाश के समान हैं, जो मार्गदर्शन और दया प्रदान करते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो उसके संदेश पर विश्वास करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। ईश्वर के वचन हमें सही राह पर ले जाते हैं और हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। ईश्वर के सामने हर इंसान शक्तिहीन है। इच्छाओं के पीछे दौड़ने वाले लोग और आस्था रखने वाले लोग एक समान नहीं हो सकते। इन दोनों के रास्ते ही अलग हैं। समान विचारधारा के व्यक्ति ही साथ रह सकते हैं। सीधी और सत्य की राह पर चलने वाले ईश्वर के समीप हो जाते हैं। हमें ईश्वर की राह पर चलते हुए सदैव दिलों में करुणा और क्षमा के भाव रखने हैं और न्याय के साथ ही जीवन में निर्णय लेने हैं। मार्गदर्शन और पथभ्रष्टता एक समान नहीं है। इन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। जो लोग बुराई करते हैं वे सोचते हैं कि उन्हें भी भलाई जैसा बदला मिल जाएगा। ये न्याय नहीं है और ईश्वर तो न्यायकारी है। ईश्वर में आस्था और सच्चा मार्गदर्शन हमें सही राह पर ले जाता है, जो शांति, समृद्धि और सहानुभूति का मार्ग होता है। विरोधाभासी या अधर्मी कार्यों का पालन करना हमें निराशा, दुख और पाप का फल देता है। मार्ग तो ईमानदारी का ही श्रेष्ठ है, जो कि हमें अच्छाई और न्याय की ओर ले जाता है। ईश्वर ने समस्त वस्तुओं को सत्य और न्याय के साथ स्थापित किया है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार उचित फल प्राप्त होगा। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। ये सृष्टि ही न्याय का दर्पण है। हमें भी उसी प्रकार के सम्मान और न्याय के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं। इंसान जिसकी उपासना करता है
उसी के बताए मार्ग पर चलता है, उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो अपनी इच्छा को अपना उपास्य बना ले। फिर कान, दिल और आँखों से कुछ नहीं सूझता। उसकी बुद्धि और निर्णय शक्ति प्रभावित होती है, नैतिकता शेष नहीं रह जाती। हमें अपनी इच्छाओं को सावधानी पूर्वक नेक कार्यों की ओर प्रेरित करना चाहिए। कुछ लोग अपने जीवन को केवल सांसारिक प्राप्तियों और सुखों तक ही सीमित रखते हैं और उन्हें अपने जीवन की सार्थकता और उद्देश्य के बारे में ज्ञान नहीं होता। वे जीवन और मृत्यु का महत्व नहीं समझते और ना ही परलोक के विषय में जानकारी रखते हैं। बस अपनी अज्ञानता में जीने की चाहत में अटकलें दौड़ाते रहते हैं। हमें अपने जीवन को सार्थकता और उद्देश्य के साथ जीना चाहिए और मृत्यु तथा कर्म का मूल्य समझना चाहिए। जीवन अमूल्य है, इसे समझना ज़रूरी है। ईश्वर ने हमारे लिए हर प्रकार की व्यवस्था की हुई है। कुछ लोगों को जब ईश्वरीय ज्ञान और सत्य का सामना करना पड़ता है तो वे अपने विरोधियों को अवांछित तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। उनके पास कोई भी तर्क संगत उत्तर नहीं होता, इसलिए वे अपनी हार को छिपाने के लिए उन्हें किसी अन्य बात की ओर मोड़ देने का प्रयास करते हैं। यह उनकी आत्मसमालोचना और सच्चाई को स्वीकारने की असमर्थता को प्रकट करता है। ईश्वर ने हर किसी के जीवन में किसी न किसी माध्यम से अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया ही है और मार्गदर्शन भी किया है, किंतु इसे स्वीकार करना या नकार देना इंसान की इच्छा पर है। मृत्यु उपरांत प्राप्त होने वाले परिणाम के विषय में भी संज्ञान होना चाहिए। ईश्वर ने जीवन के संचालन की पूर्ण व्यवस्था की, न्याय, प्रेम और करुणा के साथ कर्म सिद्धांत स्थापित किया, फिर मृत्यु का प्रावधान रखा। यही कर्म मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाले परिणाम के आधार पर परलोक का जीवन तय करेंगे। निश्चय ही न्याय के दिन पुनरुत्थान होगा। ईश्वर करुणा और न्याय में कोई ढील नहीं देता है। कर्म पत्रिका के आधार पर कर्मों का मूल्यांकन किया जाएगा। ईश्वर पक्षपाती नहीं है और इस दिन का अंगीकार करना मृत्यु के बाद तय है। कर्म ही तो हैं जिन पर इंसान को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त इंसान ईश्वर द्वारा रचित हर विधि के बाध्य है। ईश्वर की शक्ति और नियंत्रण पूरे ब्रह्मांड पर है। उसी के द्वारा बनाए गए विधि विधान पर ये संपूर्ण सृष्टि कार्यरत है। मृत्यु भी इसी का अंग है। मृत्यु उपरांत न्याय के दिन सभी इंसान अपने कर्मों के मूल्यांकन के लिए ईश्वर द्वारा स्थापित नियम के बाध्य होंगे। झूठ, अन्याय और गलत कार्यों के लिए जिम्मेदार लोगों को और सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले लोगों को उनके कर्मानुसार उचित प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा। यह दिन सत्य का दिन होगा, जहाँ सभी झूठी और अन्यायपूर्ण प्रणालियाँ समाप्त हो जाएंगी। इस दिन के महत्व को समझना और उसके लिए तैयारी करना धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। पुनरुत्थान के दिन हर व्यक्ति अपनी कर्म पत्रिका से अवगत कराया जाएगा। उसने कैसे जीवन जिया और कैसे अपने कर्तव्यों का पालन किया, ये सभी कुछ प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यह आत्मसात का समय होगा जब हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों का सामना करेगा। इस समय व्यक्ति के समक्ष उसकी सभी सही और गलत बातें स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाएंगी और उसे उसके कर्मों के आधार पर न्याय दिया जाएगा। यह पारदर्शिता का समय होगा। यहाँ हर कोई बाध्य होगा ईश्वर द्वारा रचित न्याय के। यहाँ अन्याय अंश मात्र भी नहीं किया जाएगा। ईश्वर के समीप अहंकार, घृणा, झूठ और निर्णय में त्रुटि का कोई स्थान नहीं है। अच्छे कर्मों का प्रतिफल
स्वर्गीय और आत्मीय सुख के रूप में मिलता है। जो व्यक्ति आस्था और सही मार्ग पर चलते हैं वो ईश्वर के समीप आ जाते हैं। यह सफलता केवल सांसारिक चीज़ों से नहीं बल्कि आस्था, अच्छे कार्य और ईश्वर के साथ मजबूत संबंधों से प्राप्त होती है। यह वास्तविक सफलता का प्रमुख स्रोत है। कुछ लोग अंधविश्वासी धारणाओं और सत्य के ज्ञान के अभाव में प्रतिदान के आगमन को नकार देते हैं। ईश्वर के न्याय के प्रति अनिश्चितता और संदेह मन में आता है। लोगों को यह न्यायपूर्ण नहीं लगता कि न्याय होना चाहिए और मृत्यु के पश्चात परिणाम मिलना चाहिए। लोग इस वास्तविकता को स्वीकार करने के स्थान पर अपनी अंधविश्वासी धारणाओं का पालन करते रहते हैं। ईश्वर की वाणी सत्य को अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में उतारने का संदेश देती है। एक संतुलित और न्यायपूर्ण जीवन की राह दिखाती है। इसे अहंकारवश अस्वीकार करना और अपने अपराधों को मानने से भी इनकार करना, क्या यह अभिमान नहीं है? प्रतिदान के दिन यह प्रश्न उठ खड़ा होगा, क्या लोगों को अपराधों की चेतावनी नहीं मिली जबकि उन्हें ईश्वर के विधि विधान बताए जाते रहे? यह उनकी अवज्ञा और अभिमान का परिणाम होगा कि उन्हें सुख से वंचित रखा जाए, जिन्होंने अपने अपराधों के लिए कोई पश्चाताप नहीं किया और उनके अहंकार ने उन्हें धार्मिक और नैतिक मार्ग से दूर कर दिया। बुरे कर्मों का दुष्परिणाम अवश्य आता है। कर्मों का परिणाम मिलता ही है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। जो लोग बुराई करते हैं उन्हें सावधान होना चाहिए। उनकी बुराइयां उनके सामने आ जाएंगी। जिन बातों का परिहास किया जाता है यह कहकर कि ऐसा कुछ होता नहीं, किंतु जब ऐसा घटित होगा तो कोई मार्ग ना मिल पाएगा। प्रतिदान के दिन लोगों के कर्मों का परिणाम मिलना वास्तविकता है। कर्मों का फल मिलना ईश्वर की सत्ता द्वारा निर्धारित है। इस तत्व में अच्छे कर्मों का फल अच्छा होगा, जबकि अपराधियों का अंत अत्यंत दुखदायक होगा। धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने से ही समाज में शांति और समृद्धि होती है। लोग सांसारिक मोह में इतना खो जाते हैं कि ईश्वर की निशानियों का उपहास कर बैठते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे ईश्वर के संदेशों को समझ नहीं पाते और भटक जाते हैं। हम अपने जीवन काल में ईश्वर को भुलाए रहें और अपने तरीके से जीवन जीते रहें तो कैसा हो अगर न्याय के दिन ईश्वर हमें भूल जाए। अब वो हमारी किसी भी बात को सुनना पसंद ना करे और हमें क्षमा भी ना करे, जैसे कि हम उसकी बातों को सुनना नापसंद कर देते हैं। ये स्वयं विचार करने का विषय है। ईश्वर के मार्ग पर चलना ही सच्चे सुख और संतोष की कुंजी है। धार्मिक मूल्यों और आदर्शों को समझना अति आवश्यक है। हर व्यक्ति का समर्थन ईश्वर के प्रति होना चाहिए। आकाश एवं पृथ्वी की कार्य प्रणाली उसी के संरक्षण में है। सभी जीवों की उत्पत्ति का कारण ईश्वर ही है, जिसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। ईश्वर की महत्ता और महिमा को समझने की आवश्यकता है। हमें उनके प्रति सदैव आदर और समर्पण दिखाना चाहिए। वही ईश्वर है जो संसार का स्वामी है और सबका सृजनहार है। वह अत्यंत ज्ञानी और सबको समझने वाला है, परंतु उसके अद्वितीय ज्ञान और बुद्धिमत्ता को कोई नहीं समझ सकता। संपूर्ण विश्व और उसकी विशालता ईश्वर की महिमा का प्रतीक है। उसके प्रति हमें समर्पित रहना चाहिए और उसकी महिमा की प्रशंसा करनी चाहिए।